मास्टर, क्या इस आदमी की बात पर भरोसा किया जा सकता है? शेंग यान जितनी पावरफुल चीज को भी किसी से डर हो सकता है? शाओ यान ने धीरे से पूछा, सामने खड़े फैंटम प्यूपिल की बढ़ती हुई ऑरा को देखते हुए। ये सही कह रहा है। दुनिया की हर चीज एक दूसरे को बैलेंस करती है। चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसका भी कोई ना कोई नेचुरल एनिमी होता है। मैंने होली फ्लेम के एनिमी के बारे में सुना तो है, लेकिन वो क्या है मुझे भी नहीं पता। सोल ईटर ने हल्का सा सर हिलाकर कहा। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं सुनी जो हेवन एंड अर्थ के होली फ्लेम्स को रोक सके। आखिर होली फ्लेम्स बहुत ही रेयर होती हैं। लगता है मुझे फ्यूचर में इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। शाओ यान ने हल्का सा सर हिलाया और ज्यादा सोचने के बजाय अपना ध्यान फाइट की तैयारी पर लगा दिया। बॉय, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली आउटर वर्ल्ड एलियन क्या होता है। इयान टोंग ने बोलते ही अपने शरीर से अजीब ग्रीन ईविल लाइट निकाली, जो तुरंत फूट पड़ी और उसके सामने एक ग्रीन बीस्ट बना दिया। वो ग्रीन बीस्ट एक भूखे वुल्फ की तरह था। उसका डरावना चेहरा और वायलेंट ईविल पावर देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। कितनी विशिष्ट एनर्जी है। शाओ यान की नज़र उस ग्रीन हंग्री वुल्फ पर टिक गई। अचानक उसके शरीर के अंदर का फायर हार्ट तियान येन बहुत तेजी से रिएक्ट करने लगा, जैसे वो ईविल एनर्जी को तुरंत निगलकर मिटा देना चाहता हो। इसे मार दो, ग्रीन रोब वाले आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर उस हंग्री वुल्फ को कमांड दी। ग्रीन ईविल लाइट से भरा हुआ वुल्फ जोर से गरजा और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस खुलेआम थंडर टूम में घुस आया है। लगता है थंडर वैली के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और अब शायद बाहर के लोगों को थंडर टूम की करंट सिचुएशन का पता भी नहीं है। दू किहेई ने फैंटम प्यूपिल को देखते हुए सोचा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। इस वक्त अगर वो फैंटम प्यूपिल को सच में हराना चाहती तो बहुत मुश्किल होता। एक ही तरीका था, रीएनकार्नेटर टोकन की पावर को एक्टिवेट करना, लेकिन उससे रीएनकार्नेटर जल्दी जाग जाता। ना सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि मेमोरी भी इनकम्प्लीट होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दू किफई किसी और इंसान में बदलना नहीं चाहती थी। भले ही उसे नहीं पता था कि वो रीएनकार्नेटर है, लेकिन उसके आईब्रोज के बीच चमक रही टाइटैनिकल सिल्वर थंडर उससे वेगली महसूस करा रही थी कि अगर उसने इस पावर को पूरी तरह यूज़ किया तो उसकी पर्सनैलिटी और नेचर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। क्या टायरैनिकल फ्लक्चुएशन है? शाओ यान ने सामने खड़े ग्रीन हंग्री वुल्फ को देखकर महसूस किया। उसके दिल में एक हैवी फीलिंग आ गई। इस क्रीचर का प्रेशर बिल्कुल छोटा नहीं था और शाओ यान को महसूस हो रहा था कि फैंटम प्यूपिल अभी तक अपनी असली पावर भी यूज नहीं कर रहा। लगता है फाइट जल्दी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर सिचुएशन खराब हुई तो पहले रिट्रीट करना पड़ेगा, शाओ यान ने सोचा। आखिर सामने वाले दोनों की पावर बहुत ही टेरिफाइंग थी। अगर वो अकेला होता तो उसे कोई डर नहीं था, लेकिन उसके साथ बहुत कंपेनियंस भी थे। वो गुवन टोंग को तो इजीली मार सकता था, लेकिन बाकी लोगों का क्या? इसलिए शाओ यान उनकी सेफ्टी इग्नोर नहीं कर सकता था। हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक। ठंडी आवाज के साथ डैजलिंग फ्लेम्स तुरंत कंप्रेस होकर उसके शरीर के अंदर जलने लगे। अगले ही पल शाओ यान की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई और आसमान में उसके सिर्फ आफ्टर इमेजेस रह गए। क्या फास्ट स्पीड है! नीचे खड़ी लड़कियों ने आसमान में शाओ यान को देखकर धीरे से कहा। इतनी स्पीड थी कि उसका फिगर क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। लगता है इस लड़के में थोड़ी स्ट्रेंथ है। फैंटम प्यूपिल ने खुद मूव करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। ये हंग्री वुल्फ उसका प्राउड क्रिएशन था। अगर शाओ यान इससे ही नहीं हरा पाया तो उसे खुद मूव करने की जरूरत ही नहीं। बूम! शाओ यान की टेरिफाइंग स्पीड के साथ आसमान में होली फ्लेम की पावरफुल एनर्जी भर गई। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस पर उसका सप्रेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। फर्स्ट पंच, माउंटेन लीप। शाओ यान की आंखें बिल्कुल इंडिफरेंट थी। हाई स्पीड से मूव करते हुए उसके फिस्ट पर पावरफुल फ्लेम डाउची कंटिन्यूसली कंडेंस होने लगी। उसके फिस्ट के सरफेस पर होली फ्लेम की पावर भी ऐड हो गई, जिससे अटैक और भी पावरफुल हो गया। ब्रेक फॉर मी। अगला ही पल उसने एक पंच मारा। तुरंत आसमान रेस्टलेस हो गया। टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स और स्पेस क्रैक्स उस पंच के आसपास दिखने लगे। उसका जायंट फिस्ट सीधा हंग्री वुल्फ की तरफ गया। अटैक स्ट्रांग है, लेकिन काफी नहीं। जैसे ही शाओ यान का फ्लेम पंच ग्रीन हंग्री वुल्फ को हिट करने वाला था, उसके बॉडी पर ग्रीन लाइट अचानक हिलने लगी। उस लाइट के अंदर काउंटलेस वन आइड आईज जैसे स्ट्रक्चर्स अपीयर हो गए। बूम बूम बूम! जायंट फ्लेम फिस्ट सीधा उन ग्रीन वन आइज पर लगा। अगले ही मोमेंट शाओ यान के फ्लेम पंच की एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगी।
होली फ्लेम की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सीन देखकर शाओयान सीरियस हो गया। ये पहली बार था जब उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन से इतनी मुश्किल सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। वेंग ग्रीन वन आई ने होली फ्लेम की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद हंग्री वुल्फ के अराउंड की ग्रीन लाइट सडनली एक्सप्लोड कर गई। लगता है अभी भी काफी नहीं है। फैंटम प्यूपिल ने हल्का सा सर हिलाया। क्लियरली उसने ग्रीन आई से होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारे लिए एक एलिजी गाऊंगा। अगला ही मोमेंट ग्रीन लाइट के खत्म होते ही हंग्री वुल्फ की ऑरा भी कमजोर हो गई और फैंटम प्यूपिल ने उसे वापस ले लिया। साथ ही उसने वॉइड पर एक स्टेप मारा और एक टेरिफाइंग वेव पूरे स्पेस में फैल गई। वैंग फैंटम प्यूपिल के शरीर से ग्रीन ईविल ऑरा कंटिन्यूसली निकलने लगा। फिर उसकी आईज आसमान में रैपिडली एनलार्ज होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वो 100 मीटर से भी ज्यादा बड़े हो गए। वो ग्रीन आईज जो लगभग 100 फीट के थे, एक डेमोगॉगिक ईविल पावर से भरे हुए थे। उन्हें देखकर ही लोग कांप जाए। नॉट गुड, सब लोग भागो। वीक ब्रेथ वाली युनची ने आसमान में लड़ते हुए सब लोगों को जोर से चिल्लाकर कहा। वो इसी अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुकी थी। माय गुड फेलो, ये तो प्यूपिल टेक्निक है। इस बार पहले रिट्रीट करते हैं। 100 लीटर लॉर्ड ने फैंटम प्यूपिल को देखते हुए कहा। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया। फिर उसके फिस्ट पर एक और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन अपीयर हुआ। 2 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, वर्ल्ड शेकिंग पंच। आवाज गिरते ही उसने बिना हेजिटेशन के अटैक कर दिया। जब फैंटम प्यूपिल की आईज अपना फॉर्म कंप्लीट करने वाली थी, क्रैश। शाओयान के फिस्ट पर एक डिस्ट्रक्टिव पावर थी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। साथ ही होली फ्लेम की पावर भी उसमें थी। एक ह्यूज 100 मीटर एनर्जी फिस्ट तेज हवा की आवाज के साथ दूर तक शूट हुआ। इस बार मैं जीत गया, सबको मेरे पपेट्स बना दो। बूम बूम बूम। शाओयान के पावरफुल अटैक को देखकर भी फैंटम प्यूपिल बिल्कुल नहीं डरा। उसकी ह्यूज आईज में मैडनेस दिख रहा था। इस बार मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं तुम्हारा सर जरूर ले लूंगा, शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। फिर उसका फिगर फ्लैश हुआ और वो तुरंत लड़कियों के बीच आ गया। अगले ही मोमेंट एक सिल्वर स्पेस फॉर्मेशन अपीयर हुआ। स्पेस अराय, कहाँ भाग रहे हो? ये देखकर फैंटम प्यूपिल का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गया और उसने ग्रीन ईविल अटैक शूट किया। वैंग। लेकिन चाहे फैंटम प्यूपिल का अटैक जितना भी फास्ट क्यों ना हो, वो स्पेस फॉर्मेशन की स्पीड को नहीं पकड़ पाया। एक पल में सब लोग वहां से गायब हो गए। उस जगह पर सिर्फ मू शियाओ का कंट्रोल्ड ब्लड क्रिस्टल और गुस्से में गरजता हुआ फैंटम प्यूपिल ही रह गया। ये सच में बहुत ही चालाक इंसानों का ग्रुप है। शाओयान और बाकी लोगों को स्पेस फॉर्मेशन में घुसते हुए और तुरंत गायब होते देखकर हुआन टोंग ने तुरंत अपने सारे अटैक्स वापस ले लिए। वहीं खड़ा रह गया और खुद से बोलने लगा, चाहे ये लोग कैसे भी भाग जाएं, वो थंडर टूम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब थंडर टूम को उनके गोस्ट क्लैन के पावरफुल लोगों ने सीक्रेटली मॉडिफाई कर दिया है। अब यहां सिर्फ एंट्री हो सकती है, एग्जिट नहीं। बेहतर होगा कि इस बात को लॉर्ड हुआनजून को रिपोर्ट ना करूं। जब मैं इस होली फ्लेम के मास्टर को कैप्चर कर लूंगा, तब लॉर्ड हुआनजून को एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा। चलो, फैंटम टोंग ने बोलते ही अपनी फिगर फ्लैश की और ग्रीन रोब के अंदर लपेटकर दूसरी जगह की तरफ चल दिया। विंग विंग। शाओयान और बाकी लोग एक क्रिटिकल मोमेंट पर थे। अच्छा हुआ शाओयान ने स्पेस शटल हैंडप्रिंट यूज करके फैंटम प्यूपिल के अटैक से बचकर निकल लिया, नहीं तो अभी के अभी उन 6 लोगों की मौत हो चुकी होती। स्पेस चैनल अपीयर हुआ और तुरंत सब लोग एक माउंटेन रेंज पर आ गए। ये माउंटेन लो और फ्लैट था। बड़ी बड़ी झाड़ियां और वेजिटेशन इसे अच्छी तरह कवर कर रही थी, इसलिए ये एक नेचुरल रेफ्यूज जैसा लग रहा था। तुम ठीक हो? युंची का पेल फेस देखकर युवी ने कंसर्न के साथ पूछा। मैं ठीक हूं, युंची ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सबसे कहा, लेकिन सिर्फ वो खुद जानती थी कि उसके शरीर की इंजरी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। युंची, ज्यादा एक्ट मत करो। आप शाओयान के पास होली फ्लेम है जो तुम्हारे शरीर से ईविल पावर को निकालने के लिए परफेक्ट है, दुखिफई ने सीधा कह दिया। युंची और दुखिफई पुराने राइवल्स थे, इसलिए एक्सपोज होने के बाद युंची ने ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की। मुझे डर है कि थंडर टूम की सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। अब शायद सिर्फ थंडर पॉन्ड ही एक सेफ रेफ्यूज है। थंडर पॉन्ड में थंडर की पावर होती है, जो सबसे ज्यादा यांग और राइटियस पावर है। ये एलियंस के लिए होली फ्लेम जैसा नेमेसिस तो नहीं है, लेकिन अगर हम थंडर पॉन्ड में चले गए तो उनके अटैक से बच सकते हैं। दुखिफई ने कंटिन्यू किया। हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन टूट चुका है। थंडर टूम से बाहर निकलने वाला थंडर कार्ड भी काम नहीं कर रहा। अब क्या करें? यूरान ने हल्का सा टेंशन के साथ कहा। थंडर टूम के अंदर एक होली प्लेस है जहां एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस जाने से डरते हैं। जब हम थंडर पॉन्ड पहुंच जाएंगे तब मैं शाओयान को फॉरबिडन एरिया में ले जाऊंगा। ये क्राइसिस सॉल्व होगा या नहीं, ये अब किस्मत पर डिपेंड करेगा, दुखिफई ने धीरे से कहा।
ये कुछ हीलिंग मेडिसिन्स हैं, सब लोग जल्दी से ले लो। जब मैं युंची के शरीर से ईविल पावर हटा दूंगा तब हम तुरंत थंडर पॉन्ड की तरफ चलेंगे। शाओ यान ने सबकी तरफ देखकर कहा। साथ ही ल्यू किंग, तुम अपनी सोल वॉइस ट्रांसमिशन यूज करके थंडर टूम के सब कॉन्टेस्टेंट्स को मैसेज भेजो कि वो थंडर पॉन्ड में रेफ्यूज लेने आए। शाओ यान ने अगला इंस्ट्रक्शन दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारी पोजीशन रिवील नहीं हो जाएगी? ल्यू किंग ने पूछा। मुझे लगता है थंडर टूम का ज्यादा हिस्सा पहले ही गोस्ट क्लैन के कंट्रोल में है, इसलिए अगर उन्हें पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाओ यान ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं, ल्यू किंग ने कहा। उसके बाद लड़कियां माउंटेन एरिया की गार्डिंग करने लगीं और ल्यू किंग ने सोल वॉइस ट्रांसमिशन यूज करके मैसेज ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया ताकि जो कॉन्टेस्टेंट्स अभी कंट्रोल में नहीं आए हैं वो थंडर पॉन्ड की तरफ आ सके। चलो हम भी चलते हैं, शाओयान ने युंची का पेल फेस देखकर कहा। कहाँ? युंची ने पूछा। आगे एक रिवर है, होली फ्लेम ईविल पावर को बाहर निकाल देगी और पानी का फ्लो तुम्हें जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगा, शाओयान ने सर खुजाते हुए कहा। यह बस एक रीज़न था जो उसने जल्दी में सोचा, क्योंकि वो ये काम इतनी लड़कियों के सामने नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद दोनों माउंटेन रेंज के पास एक पॉन्ड पर पहुंच गए। पॉन्ड का पानी लगभग 1 मीटर गहरा था और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। ऊपर से आसपास की वेजिटेशन ने इसे कवर कर रखा था, इसलिए ये एक नेचुरल रेफ्यूज जैसा लग रहा था। मैं क्या करूं? पॉन्ड के पास आते ही युंची को महसूस हुआ कि उसके शरीर की ईविल पावर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को लगातार करोड कर रही है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, पॉन्ड के सेंटर में जाओ, अपना माइंड प्रोटेक्ट करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, शाओयान ने कहा। वो पहले कहना चाहता था कि कपड़े उतारकर पॉन्ड में जाओ, लेकिन फिर उसने सोचा कि आदमी और औरत अलग होते हैं, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा। ठीक है, युंची ने जवाब दिया। उसके प्रिटी फेस पर हल्का सा ब्लश आ गया। अपनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर से वो शाओयान के थॉट्स महसूस कर चुकी थी। क्रैश! पॉन्ड में एंटर करते ही युंची तुरंत बैठ गई। उसका एलिगेंट ड्रेस पानी से तुरंत भीग गया। वेट ड्रेस उसके बॉडी से चिपक गया और उसके ग्रेसफुल कर्व्स क्लियरली दिखने लगे। फायर! अगले ही मोमेंट शाओयान भी धीरे से युंची के पास आया। उसके हाथ पर खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हो गया। खाकी होली फ्लेम निकलकर पूरे पॉन्ड को फिल करने लगे। क्या पावरफुल फ्लेम एनर्जी है! सच में होली फ्लेम है। इस लेवल की एनर्जी मेरी फायर टाइप हेवनली सीड से भी ज्यादा पावरफुल है, युंची ने अंदर ही अंदर सोचा। क्या ये चेस्ट पर है? शाओयान की नज़र युंची के फेस पर गई, फिर नीचे देखा तो उसने देखा कि उसके चेस्ट के बीच एक फेंट ग्रीन लाइट चमक रही है। तुम्हारी इंजरी की लोकेशन थोड़ी स्पेशल है, शाओयान ने फ्राउन करते हुए कहा। कपड़ों की वजह से ईविल पावर को एक्सपेल करने में रेजिस्टेंस आ रहा था। मुझे पता है, सिचुएशन अर्जेंट थी, तुम बस जो करना है करो। तुमने मेरी जान बचाई है, युंची ने धीरे से कहा। तो फिर मुझे थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। कपड़े हटाओ, तभी मैं ईविल पावर को कंप्लीटली एक्सपेल कर पाऊंगा। शाओयान ने आंखें बंद कर ली और युंची की तरफ पीठ कर ली। सच में एक जेंटलमैन है। शाओयान को ऐसा करते देख युंची के प्रिटी फेस पर 2 छोटे डिंपल्स आ गए और वो मुस्कुरा दी। अगला मोमेंट उसके फेस पर लालिमा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई। ये पहली बार था जब वो किसी ऑपोजिट जेंडर के इतने करीब थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपने चेस्ट के कपड़े खोल दिए। अब ठीक है? युंची ने पूछा। शांत रहो, मैं अब शुरू करता हूं। अगर दर्द ज्यादा हो तो जोर से बता देना, शाओयान ने मुड़कर कहा। होली फ्लेम क्रिस्टल से खाकी येलो लिक्विड के ड्रॉप्स धीरे धीरे युंची के चेस्ट पर गिरने लगे। जैसे ही लिक्विड उसकी स्किन को टच किया, उसके शरीर में इंटेंस बर्निंग सेंसेशन फैल गया। दर्द हो रहा है, युंची से हल्की सी एंग्री मोन निकल आई। तो थोड़ा रेस्ट कर लो, शाओयान ने कहा जब उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स के बाद चेस्ट पर ईविल लाइट थोड़ी वीक हो गई है। नहीं, मैं सह सकती हूँ, युंची के फेस पर एक रेयर स्टबर्ननेस दिखाई दी। फिर कंटिन्यू करते हैं, अगर और सह नहीं पाओ तो तुरंत बता देना। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे होली फ्लेम से ईविल पावर को एक्सपेल करने लगा। इस वक्त पॉन्ड के अंदर खाकी फ्लेम लगातार फ्लिकर कर रही थी और युंची की हल्की सी पेनफुल आवाज कभी कभी सुनाई दे रही थी। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1363, द स्टेटस को ऑफ द टूम ऑफ थंडर। पल भर में वक्त बीत गया और अब 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों के दौरान थंडर टूम के अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा टेरानिकल हो गई थी और ईविल ऑरा का स्प्रेड भी बढ़ता जा रहा था। शायद हजारों कंटेस्टेंट्स में से काफी लोग ऑलरेडी ईविल मिनियंस के हाथ गिर चुके थे। इन 5 दिनों में जियाओयान भी दिन रात होली फ्लेम की पावर यूज करके युंची के शरीर से ईविल पावर को निकालने में लगा हुआ था। इस वजह से युंची की जियाओयान के लिए फेवरेबिलिटी बहुत बढ़ गई। होली फ्लेम का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है, लेकिन जियाओयान फिर भी उसके लिए ये सब कर रहा था। लास्ट मिनट, अपनी स्ट्रेंथ यूज करो और ईविल फोर्स को कंप्लीटली बाहर निकालो। 5 दिन तक युंची के चेस्ट पर जो ग्रीन लाइट थी उसे जियाओयान धीरे धीरे निकाल रहा था। अब वो सिर्फ उंगली के साइज जितनी रह गई थी। युंची ने हल्का से सर हिलाया।
उसने अपने शरीर की डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट को मोबिलाइज किया और लास्ट बची हुई ईविल पावर पर फाइनल अटैक लॉन्च किया। बूम! एक जोर की आवाज के साथ युंची के रेड लिप्स हल्की सी हिले और उसने एक ट्रेस ग्रीन लिक्विड बाहर थूक दिया। कहां भाग रहा है? जियाओयान काफी देर से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही ईविल का सोर्स बाहर आया, वो तुरंत ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियाओयान की डैजलिंग होली फ्लेम ने उसे तुरंत ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर सक्सेसफुल हो गए। जियाओयान, थैंक यू, युनची ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और फिर तुरंत बेहोश हो गई। पिछले कुछ दिनों से वो ईविल पावर और होली फ्लेम के बीच के स्ट्रगल को रेजिस्ट कर रही थी, जिससे उसकी एनर्जी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई थी। हे, जियाओयान ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन अचानक युनची के चेस्ट पर नजर पड़ गई। उसने तुरंत अपने मन के अजीब ख्यालों को दबाया, युनची के कपड़े ठीक किए और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से बाहर ले गया। कैसा रहा? बाकी चारों लड़कियां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी कुछ डिस्कस कर रही थीं। जियाओयान को युनची को बाहों में उठाए हुए देखकर उनके दिल में थोड़ी सी जेलसी भी आ गई। ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें कभी नहीं मिला था। सब ठीक है, उसे एक दिन रेस्ट करने दो, कल हम थंडर पॉइंट जा सकते हैं। जियाओयान ने युनची को धीरे से घास पर लिटारा और सबसे कहा। लेकिन जियाओयान का ये बिहेवियर देखकर चारों लड़कियां थोड़ी सरप्राइज्ड हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियाओयान और युनची कब इतने क्लोज हो गए, लेकिन इस बात का रीजन जियाओयान खुद भी क्लियरली नहीं बता सकता था। थंडर पॉइंट का डायरेक्शन पता है? चारों लड़कियों की खामोशी देखकर जियाओयान ने बात बदलने के लिए पूछा। थंडर पॉइंट की लोकेशन तो पता है, लेकिन सोल वॉइस ट्रांसमिशन के बाद कई स्ट्रांग लोगों ने मैसेज भेजा है कि उन पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस ने अटैक किया है। लेकिन मैंने उनसे अग्रीमेंट किया है कि कल सब लोग थंडर पॉइंट पर मिलकर रेफ्यूज लेंगे, ली किंग ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डाउट भी था। लेकिन एक सस्पिशियस बात भी है। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन कंटेस्टेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, तो ये न्यूज़ कि हम थंडर पॉइंट में रेफ्यूज लेने वाले हैं, वो उन तक भी पहुंच सकती है। थंडर पॉइंट की पावर की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मुझे डर है कि वो एंट्रेंस पर एम्बुश लगा सकते हैं और हमें वहीं ट्रैप कर सकते हैं। उनकी असली पावर अभी तक हमें पता नहीं है, और जब वो इतनी ओपनली आए हैं तो ऑब्वियसली वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए होंगे, डू किफेई ने वरी के साथ कहा। तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि इस बार जो हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। अगर हम सब अपनी स्ट्रेंथ एक साथ यूज करें, तो अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस हमें ब्लॉक करने आए भी, तो भी हमें फाइट बैक करने का चांस मिलेगा। चाहे हमें हैवी प्राइस क्यों ना चुकानी पड़े, जब तक हम थंडर पॉइंट के अंदर पहुंचकर थंडर टूम के फॉरबिडन एरिया तक पहुंच जाते हैं, तब तक सर्वाइवल का चांस रहेगा। जियाओयान ने मुस्कुराकर कहा। अब समझ आया, इसीलिए तुमने मुझे सोल वॉइस ट्रांसमिशन यूज करके सब सर्वाइविंग कंटेस्टेंट्स को गैदर करने को कहा था। स्मार्ट, जियाओयान ने मुस्कुराकर कहा। अगर ऐसा है तो आज सब लोग अच्छा रेस्ट करो, कल थंडर पॉइंट के लिए निकलते हैं। थंडर पॉइंट पहुंचने से पहले शायद एक फियर्स बैटल होगी, सब लोग तैयार रहना, जियाओयान ने कहा। सबने हल्का सा सर हिलाया। थंडर टूम के एक और हिस्से में, ब्रदर मू, क्या तुम्हें लगता है ली किंग का सोल ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस का ट्रैप हो सकता है? क्या थंडर पॉइंट वैसे ही कोई मैजिकल पावर है? एक डार्क रॉक के पीछे मेज और उसके कुछ आदमी धीरे धीरे सामने आए। इन लोगों की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोजियान परफेक्शन थी, लेकिन उनके शरीर पर छोटे बड़े स्कार्स थे, जो क्लियरली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के साथ पिछली बैटल्स में लगे थे। थंडर टूम में एंटर करने के बाद उन्होंने काफी पावरफुल एनर्जी बॉडीज कलेक्ट की थी, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी थी। लेकिन कुछ बार पावरफुल फॉरेन एनिमीज से एनकाउंटर होने की वजह से उन्हें मुश्किल से बचकर निकलना पड़ा था। उनके पास रिकवरी पिल्स भी लिमिटेड थी, जबकि एलियन रेस की पावर जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थी। आज रेस्ट करते हैं, कल सुबह थंडर पॉइंट के एंट्रेंस की तरफ चलेंगे। इस बार थंडर टूम उतना सिंपल नहीं था जितना मैंने सोचा था। मूगे ने आसमान की तरफ देखा, जहां अजीब ईविल ऑरा लगातार उभर रही थी। उसे समझ आ गया था कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। इसी तरह कुछ और पावरफुल लोगों को भी ली किंग का सोल वॉइस ट्रांसमिशन मिला। सोचने के बाद उन्होंने भी थंडर पॉइंट की तरफ मूव करने का डिसीजन लिया। मास्टर फैंटम, मेरे सबऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कल थंडर टूम के सब कंटेस्टेंट्स थंडर पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं रेफ्यूज लेने के लिए। एक क्लिफ पर ग्रीन रोब में खड़ा फैंटम प्यूपल थोड़ा सा हिल रहा था और उसके पीछे मू शियाओ रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट कर रहा था। थंडर पॉइंट की पावर हमारे लिए अनरीचेबल है। साथ ही यू हुआन और हुआन जन के 3 लॉर्ड्स थंडर टूम के फॉरबिडन एरिया का एंट्रेंस ढूंढने में लगे हैं। फिलहाल यहां मैं ही डिसीजन लूंगा। मेरा ऑर्डर पास करो, सारी फोर्सेस को गैदर करो, थंडर पॉइंट के आसपास एम्बुश सेट करो और कल इन सब ह्यूमंस को कंप्लीटली वाइप आउट कर दो। फैंटम टोंग ने धीरे से कहा। जी माय लॉर्ड, मू शियाओ ने जवाब दिया। उसके शरीर की ग्रीन ईविल लाइट हिलने लगी और वो तुरंत वहां से गायब हो गया।
ये 3 लॉर्ड्स थंडर टूम के फॉरबिडन एरिया का एंट्रेंस क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वहां ऐसी कोई चीज है जो बाहर नहीं मिल सकती? और लॉर्ड यूज उनके अंदर जो घोस्ट बैंडेज्ड आदमी है, उसकी आरा भी कुछ दिनों से गायब है। वो क्या कर रहा है? फैंटम प्यूपिल धीरे से सोचने लगा। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 1364, Go to Thunder Pond. थंडर पॉन्ड ये थंडर टूम के अंदर एक बहुत ही स्पेशल जगह है। ये थंडर टूम के एज के पास कहीं लोकेटेड है। अपनी यूनिक एनर्जी की वजह से ये जगह दिन भर थंडर की पावर एब्जॉर्ब करती रहती है और इसी वजह से यहाँ एक नेचुरल वाइट थंडर पॉन्ड बन गया है। इस वाइट थंडर पॉन्ड के अंदर थंडर की टायरानिकल पावर में मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल शक्ति होती है। बाहर की दुनिया में फैली हुई कई रूमर्स की वजह से बहुत से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इसे थंडर टूम का एक ट्रेजर भी मानते हैं। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं व्हाइट थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस तक पहुंचने में। कुछ देर बाद कुछ फिगर्स बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे थे। दुआन की फाई और शाओ यान एक के बाद एक गार्डिंग कर रहे थे। लगता है एलियन क्लैन की पावर अभी तक यहां तक पेनिट्रेट नहीं हुई, लियू किंग ने आसपास की फ्लैट ग्राउंड को देखते हुए कहा, जहां एलियन क्लैन की कोई ऑरा महसूस नहीं हो रही थी। ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है, सब लोग केयरफुल रहो, युन ची ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। उसकी पावरफुल सोल पावर उसे अंदर से अनईजी फील करा रही थी। चलो, व्हाइट थंडर पॉन्ड आगे लेइलिंग माउंटेन्स की डीप एरिया में है। जब तक हम थंडर पॉन्ड के अंदर पहुंच जाते हैं तब तक सिचुएशन हैंडल करना काफी इजी हो जाएगा। बस उम्मीद है सब कुछ ठीक हो। शाओ यान ने सामने दिख रहे ह्यूज रोलिंग माउंटेन्स को देखते हुए धीरे से कहा। सबने सिर हिलाया और विजिलेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सिर्फ शाओयान और उसका ग्रुप ही नहीं, बल्कि थंडर टूम में एंटर करने वाले कई कंटेस्टेंट्स भी थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे थे। सबको पता चल चुका था कि थंडर टूम में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस घुस चुकी हैं। अगर वो रेफ्यूज नहीं ढूंढते तो शायद उनके हाथों से बचना मुश्किल हो जाता। मूशाओ, ब्लड क्रिस्टल, सिचुएशन कैसी है? लेइलिंग माउंटेन्स के एक हिडन जगह पर ग्रीन रोब पहने फैंटम आइज ने धीरे से पूछा। माय लॉर्ड, सारी फोर्सेस लेइलिंग माउंटेन्स के अंडरग्राउंड में हाइड कर दी गई हैं। स्पेशल डिफेंसेस भी लगा दी गई हैं, इसीलिए उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर देंगे, हम सबसे डेडली ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और उन सबको वाइप आउट कर देंगे। मूशाओ की आंखों में एक्सप्रेशन खत्म हो चुका था और उनमें ग्रीन ट्रेसेस दिख रहे थे। जितना ज्यादा टाइम कंट्रोल रहता था, उतना ही उनकी फाउंडेशन वीक होती जा रही थी। बहुत अच्छा। हुआन तोंग हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि शाओ यान के पास होली फ्लेम है, लेकिन उसे ये भी पता था कि होली फ्लेम को रिस्ट्रेन करने के तरीके भी होते हैं। साथ ही उनके बीच स्ट्रेंथ गैप भी काफी बड़ा था, इसीलिए उसे कोई डर नहीं था। लेकिन हुआन तोंग ने क्लियरली शाओ यान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शाओ यान पहले फाइट से इसीलिए भागा था क्योंकि युन ची सीरियसली इंजर्ड थी और साथ में कई और लड़कियां भी थी। वो अननेसेसरी डैमेज अवॉइड करना चाहता था। अगर सच में फाइट लाइफ एंड डेथ तक पहुंचती तो जरूरी नहीं था कि शाओ यान हुआन टोंग से हार जाता। लेइलिंग माउंटेन्स, हम आ गए। मुझे उम्मीद है शाओ यान और उसके लोग हमें डिसीव नहीं कर रहे, वरना इस बार हम सच में डूम्ड हो सकते हैं। मूगे और उसका ग्रुप लेइलिंग माउंटेन्स के फुट पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी ऑरा हाइड की और धीरे धीरे माउंटेन्स के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। लेइलिंग माउंटेन्स के कोर में एक बहुत ही नेचुरल फ्रेश वाटर लेक था। लेक का पानी बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट था। उस पर बटरफ्लाइज और ड्रैगनफ्लाइज उड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन पानी के सरफेस पर कभी-कभी रेयर स्पेशल रिपल्स भी अपीयर हो रहे थे। इन टाइनी स्पेशल रिपल्स का रीजन था लेक के अंदर भरी हुई ग्रे थंडर एनर्जी। ये थंडर पावर ग्रे कलर की थी और लगातार पानी के सरफेस पर मूव कर रही थी। हर बार जब वो स्ट्राइक करती तो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पेशल फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो जाते। कौन है? बाहर आओ। कुछ देर बाद लेइलिंग माउंटेन्स के एक वाइड ओपन एरिया में मूगे और उसके ग्रुप ने थोड़ी देर रेस्ट करने वाला था। तभी उनके टीम के एक आदमी ने वाइड में कुछ अनयूजुअल फील किया और तुरंत चिल्लाया। क्या हुआ? मूगे ने आसपास की स्पेस को देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। ब्रदर मूगे, शांत रहो। अगले मोमेंट एक चीयरफुल हंसी सुनाई दी। शाओ यान? फेमिलियर वॉइस सुनते ही मूगे और उसके ग्रुप का टेंशन थोड़ा कम हो गया। मैं ही हूं, शाओ यान ने कहा। उसके आसपास का वाइट फ्लिकर हुआ और 5 लड़कियों की फिगर्स भी अपीयर हो गईं। युनची, दुआन की फाई, तुम सब ठीक हो? बहुत अच्छा। शाओ यान के पास खड़ी लड़कियों को देखकर मूगे मुस्कुरा दिया। ये लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के कंट्रोल में नहीं थे। इसका मतलब अभी भी फाइट का चांस था। अभी हम शायद यहाँ की टॉप पावर हैं। लेइलिंग माउंटेन्स के डीप एरिया में एंटर करने से पहले हमें कुछ प्लान्स बनाने चाहिए। रुको, शाओयान, सिग्नल भेजो। मूगे ने अपने टीम के एक अलर्ट आदमी को कहा। आदमी ने सिर हिलाया और डैजलिंग येलो डौकी को आसमान में शूट कर दिया, जो चारों तरफ फैल गया। वैंग! अगले ही मोमेंट कई टीम्स वहां की तरफ रश करने लगीं।
क्या वो शाओयान है, युनची, मूगे और दुआन की फाई भी? यही लोग शायद हमारी लास्ट होप हैं। फील्ड में खड़े रिप्रेजेंटेटिव्स को देखकर कई कंटेस्टेंट्स के दिल तेज धड़कने लगे। चलो शुरू करते हैं, शाओयान ने कहा। बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स ने सिर हिलाया। सब लोग सुनो, मैं शाओयान हूँ। शाओयान की पावरफुल सोल एनर्जी सबके सोल रेल्म पर स्प्रेड हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेसेस उनकी बात ना सुन सकें। अभी थंडर टूम पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन ने अटैक कर दिया है। थंडर वैली उन्हें डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ रही है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी होली फ्लेम की पावर से सबको एक फ्लेम दूंगा जो ईविल पावर को रेजिस्ट करेगी। ये हमारी लास्ट बैटल है, जिससे डिसाइड होगा कि हम रिफ्यूज तक पहुंच पाते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है सब मेरी मदद करेंगे। शाओयान की पावरफुल आवाज चारों तरफ गूंज उठी। अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करो। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन हमेशा के लिए हमारे दुश्मन हैं। इस मोमेंट पर सबने शाओयान की आइडेंटिटी पर ध्यान नहीं दिया। सबको पता था कि शाओयान इंसान है और होली फ्लेम का ओनर भी है। फॉरेन ईविल क्लैन के सामने सेक्ट डिफरेंसेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वैंग, सबके शरीर से एक छोटी सी खाकी फ्लेम अपीयर हुई। ये होली फ्लेम की पावर थी जो कुछ टाइम तक उन्हें ईविल क्लैन के कंट्रोल से बचाए रखेगी। अब जब सब रेडी हैं तो चलो। शाओयान का फेस थोड़ा पेल हो गया था। युनची ने उसे सपोर्ट दिया और उसका सॉफ्ट बॉडी शाओयान से लग गया। उस मोमेंट पर युनची को कुछ फेमिलियर फ्लक्चुएशंस फील हुए, जैसे ये किसी पास्ट लाइफ मेमोरी से कनेक्टेड हों। लेकिन अभी उसके पास इस बात पर सोचने का टाइम नहीं था। इस तरह हजारों लोग एक पावरफुल ग्रुप बनाकर लेलिंग माउंटेन्स की डीप एरिया की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जर्नी उन्हें जिंदा रखेगी या मौत की तरफ ले जाएगी। बैटल थ्रू द हेवेंस, गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 1365, शॉकिंग वर्ल्ड वॉर 1। लेलिंग माउंटेन्स के डीप एरिया में फ्रेश वाटर लेक के अंदर, लेक के बॉटम पर यह डैजलिंग फ्लक्चुएशन ईविल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल लग रही है। क्या सच में वैसे ही हुआ है जैसे फॉजिंग नाइफ थंडर वैली के सीनियर ने प्रेडिक्ट किया था कि थंडर टूम को इरोड किया जा रहा है? लेकिन थंडर टूम का एंट्रेंस तो फोर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली ने बहुत ही सीक्रेटली हाइड किया था। फिर इन लोगों ने इसे कैसे डिस्कवर कर लिया? ये लोग थंडर टूम में क्यों आए हैं? क्या ये फॉरबिडन एरिया वाली चीज के लिए है? लेक के बॉटम पर डार्क स्पेस के अंदर एक ह्यूज क्रीचर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका बॉडी एक एंशिएंट ड्रैगन जैसा पावरफुल था। उसकी एंशिएंट ऑरा उसकी हल्की सी विस्पर के साथ पूरे लेक के बॉटम में स्प्रेड हो गई। उस ह्यूज क्रीचर के पास एक फेंटली विजिबल ह्यूज लाइट माउथ भी अपीयर हो रहा था। क्लियरली उनमें से एक वॉइड थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस का गार्डियन था और 2 लाइट कर्टन था जो वॉइड थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता था। लगता है इस बार सिचुएशन ट्रबलसम है, ह्यूज क्रीचर ने धीरे से कहा और फिर दोबारा साइलेंस में चला गया। क्लियरली उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। इस वक्त लेलिंग माउंटेन्स के डीप एरिया में जो जगह पहले बिल्कुल क्वाइट थी, अब काफ़ी लाइवली हो चुकी थी, क्योंकि हज़ारों कंटेस्टेंट्स वहां पहुंच चुके थे। क्या ये थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस है? यहाँ थंडर की पावर कितनी स्ट्रांग है? शायद ये ईविल पावर को भी रिस्ट्रेन कर सकती है। अब हमारी सेफ्टी इसी पर डिपेंड करती है। लेक के आसपास गैदर्ड लोग लेक के पानी पर कंटिन्यूसली अपीयर हो रहे थंडर को देखकर शॉक में बोल रहे थे। ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज थी। लेलिंग माउंटेन्स के डीप एरिया में एक ह्यूज फ्लैटलैंड था और उस फ्लैटलैंड के सेंटर में एक रेज्ड लेक था। फ्लैटलैंड के चारों तरफ हजारों लोग खड़े थे, थोड़ा हवा में फ्लोट करते हुए, ताकि वो लेक को क्लियरली देख सकें। क्या थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस यही है? मूगे ने आसपास गैदर्ड 2 स्टार दोसियन परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट्स को देखते हुए लेक की तरफ देखकर पूछा। उसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लेक के नीचे सिर्फ फेंट थंडर पावर ही महसूस हो रही थी। गलत नहीं हो सकता, मुझे क्लियरली याद है, दू किफेई ने कहा। थंडर टूम के बारे में वो मजाक नहीं कर सकता था। एंटर करने से पहले उसके फादर ने इसे बार बार एक्सप्लेन किया था। लगता है नीचे कुछ स्ट्रेंज है, एंट्रेंस शायद लेक के अंदर ही है, शाओयान और युनची ने एक साथ कहा। अगर ऐसा है तो देर मत करो, तुरंत नीचे जाकर एंट्रेंस ढूंढते हैं, वरना सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। साइड पर खड़े फंग यू ने भी सीरियस फेस के साथ कहा। उसके दिमाग में अभी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के साथ हुई प्रीवियस बैटल फ्रेश थी। मुझे नहीं लगता सिचुएशन इतनी सिंपल होगी। शाओयान ने तुरंत मूव नहीं किया। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि आसमान में ऑलरेडी एक ह्यूज क्राइसिस गैदर हो चुका है। जब सब लोग कंफ्यूज थे, युनची ने धीरे से कहा, वो अभी भी यहीं है। बूम! अगले ही मूवमेंट आसमान में ग्रीन थंडर क्लाउड्स रैपिडली एक्सपैंड होने लगे।
थंडर क्लाउड के सेंटर में ग्रीन रोब पहना हुआ एक आदमी खड़ा था, जो नीचे खड़े सब पावरफुल एक्सपर्ट्स को ईविल गेज से देख रहा था। होली फ्लेम के मास्टर, मैंने कहा था, तुम भाग नहीं सकते। फैंटम टंग ने ईविल स्माइल के साथ कहा। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि नीचे के सब लोगों की कंबाइंड ऑरा से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। जो होना है वो तो होगा ही, शाओ यान ने कामली कहा। क्लियरली उसे पहले से इस बात का अंदाजा था। ये फैंटम प्यूपिल ही उनके सैंक्चुरी में एंटर करने का लास्ट ऑब्स्टेकल था। अगर वो जीत गए तो सब ठीक था, लेकिन अगर हार गए तो उनका फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ही था। डैम, ये फिर से ट्रैप निकला। कुछ एक्सपर्ट्स गुस्से में बोल पड़े। सबको पहले से डाउट था कि थंडर पॉन्ड के पास एम्बुश हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। थंडर टूम में यही एक रेफ्यूज था। अगर वो थंडर पॉन्ड नहीं जाते तो आखिर में वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन का शिकार बन ही जाते। चाहे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन एक इंसान के लिए हजारों लोगों के साथ लड़ना रियलिस्टिक नहीं है। शाओ यान आर्मी से अलग होकर आसमान में फ्लोट कर गया। फैंटम प्यूपिल जैसे ओपोनेंट इतना पावरफुल था कि प्रेजेंट सब एक्सपर्ट्स, हत्ता कि हाफ स्टेप 3 स्टार दोसियन मूगे भी उसे डिफीट नहीं कर सकता था। सिर्फ शाओयान ही होली फ्लेम की वजह से उसे टेम्परेरीली होल्ड कर सकता था। होली फ्लेम के मास्टर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तुम्हारे कंपेनियंस ही तुम्हें एंटरटेन करेंगे। आओ मेरे लीजियन, फैंटम टंग ने लाउडली शाउट किया। अगले ही मूवमेंट ग्राउंड से डेफनिंग साउंड आने लगा। फ्लैटलैंड जहां सब खड़े थे, वहां से एक के बाद एक फिगर सडनली इमर्ज होने लगे। इन सब फिगर्स के बॉडी से एक्सट्रीमली ईविल ऑरा निकल रही थी। उनकी आईज लाइफलेस थीं। क्लियरली वो फैंटम प्यूपिल के कंट्रोल में थे। शाओसिन, ये कैसे हो सकता है? मूमू, तुम भी कंट्रोल हो गए? जैसे जैसे ज्यादा फिगर्स ग्राउंड से निकलने लगे, वहां खड़े हजारों एक्सपर्ट्स की आंखें लाल हो गईं। हर नाम उनके कंपेनियंस का था। अब उन्हें अपने ही कंपेनियंस के खिलाफ स्वॉर्ड उठानी पड़ रही थी। ये उनके दिल के लिए बहुत पेनफुल था। कितना डिस्पिकेबल तरीका है ये। शाओ यान ने 1000 कंट्रोल्ड ईविल फिगर्स को देखकर फ्राउन किया। अब हमारी वॉर शुरू होती है। इस बार मैं तुम्हारी होली फ्लेम भी ले लूंगा और उसे अपने लॉर्ड को प्रेजेंट करूंगा, फैंटम टंग ने कहा। उसके पास के ग्रीन थंडर क्लाउड्स वायलेंटली मूव होने लगे। ग्रीन ईविल लाइट वेव की तरह रोल कर रही थी, बिल्कुल एक रियल डेविल जैसे। युनची, तुम लेक के अंदर जाकर थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस और गार्डियन ढूंढो। गार्डियन को मिलने के बाद इसे ये सिल्वर थंडर दिखाना। मैं शाओयान की हेल्प करूंगा। दू किफेई ने अपने आईब्रोज के बीच से एक स्मॉल सिल्वर थंडर निकालकर युनची के हाथ में दे दिया। अब सिर्फ युनची और मूगे ही ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे जिनको इंपॉर्टेंट टास्क दिया जा सकता था। ओके। युनची ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ थंडर लिया। उसने एक बार आसमान में फाइट के लिए रेडी शाओयान को देखा और तुरंत लेक के अंदर डाइव कर गई। आज जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। अटैक! मूगे ने अपना हाथ उठाकर लाउडली शाउट किया। इंस्टेंटली सब एक्सपर्ट्स की फाइटिंग स्पिरिट पीक पर पहुंच गई। अगले ही मोमेंट मल्टीपल टेरिफाइंग बैटल फ्लक्चुएशंस इरप्ट हो गए। मू शाओ, ब्लड क्रिस्टल, तुम दोनों के ओपोनेंट्स हम हैं। फंग यू और उसके कंपेनियंस तुरंत फैंटम टंग के जनरल्स के सामने खड़े हो गए। बूम बूम बूम! लेलिंग माउंटेन्स के डीप एरिया में एक के बाद एक टेरिफाइंग अटैक्स एक्सप्लोड होने लगे। लियू कैंग और बाकी एक्सपर्ट्स भी डेथली बैटल में एंगेज हो गए। आसमान में शाओयान, लियू कैंग और मूगे तीनों फैंटम टंग के सामने खड़े थे और एक वर्ल्ड शेकिंग बैटल धीरे धीरे शुरू हो गई। बैटल थ्रू द हेवेंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1366, मेले। बैटल काफी अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बेकार है। शाओयान के पास खड़े लियू किंग और मूगे को देखते हुए, जो उसे ट्रायंगल फॉर्मेशन में सराउंड कर रहे थे और तीनों की ऑरा भी वीक नहीं थी, फैंटम प्यूपिल ने बिना जल्दी किए हंसी के साथ कहा, ईविल इंसान, ज्यादा घमंड मत करो। ठंडी सी स्नॉट के साथ तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शाओयान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बॉडी के कोर इंस्क्रिप्शंस को एक्टिवेट करने लगा। इस लेवल के ओपोनेंट के सामने सिर्फ फॉर्मेशन मेथड से ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता था और एनिमी को वीकन किया जा सकता था। सिर्फ होली फ्लेम की पावर से ही फाइट पॉसिबल थी, वरना तीनों मिलकर भी हॉन्टोंग को खत्म करना आसमान चढ़ने जैसा मुश्किल होता। अटैक! लियू किंग और मूगे ने तुरंत शाओयान का प्लान समझ लिया और अपने डैजलिंग अटैक से शाओयान को कवर करने लगे। ट्रिपल फ्रॉस्ट एरोज!
सैमसंग फाइटिंग इमॉर्टल के अर्ली स्टेज वाले फैंटम ईविल आई के सामने मूगे ने जरा भी रिजर्व नहीं किया। मूगे की आवाज गिरते ही उसके सामने इंस्टेंट डैजलिंग आइस एरोज अपीयर हो गए। इन आइस एरोज में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर था जो सब कुछ फ्रीज कर सकता था। क्या पावरफुल अटैक है! मूगे का अटैक देखकर हॉन्टोंग हल्का सा मुस्कुराया। उसे थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन उसने ज्यादा डिफेंस नहीं किया। उसके पास का ग्रीन थंडर क्लाउड डायरेक्टली उसके सामने आ गया ताकि अटैक को इंटरसेप्ट कर सके। एक्सप्लोड! मूगे की अर्जेंट आवाज आई और तुरंत उसके आसपास के काउंटलेस आइस एरोज फ्रीजिंग ऑरा के साथ थंडर पावर लेकर फैंटम प्यूपिल पर अटैक कर गए। बूम बूम बूम! आसमान में लाउड एक्सप्लोजन्स गूंज उठे। अगले ही मोमेंट एनर्जी रिपल्स और आइस फ्रैगमेंट्स आसमान से गिरने लगे। सीन बहुत ही टेरिफाइंग था। अटैक काफी स्ट्रांग है। अफसोस की बात है कि इतना अच्छा टैलेंट मेरी गोस्ट रेस का नहीं है। ये गाय! मूगे ने फ्राउन किया। उसका अटैक पावरफुल था, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन की ईविल पावर के सामने डैमेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। सिर्फ होली फ्लेम ही उसे सच में इंजर कर सकती थी। उसे कितना टाइम लगेगा? मूगे ने पास खड़े ल्यू किंग से पूछा। इतनी देर तक डीले करने से उसकी विंडिक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। अगर वो जल्दी एग्जॉस्ट हो गया तो कोई उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उनकी डिफीट तुरंत हो जाएगी। ये बैटलफील्ड का कोर था और यहाँ की विक्ट्री या डिफीट नीचे लड़ रहे सब पावर हाउसेस के मोराल को डिसाइड करेगी, इसलिए उन्हें सिर्फ जीतना था। जल्दी हो जाएगा। शाओयान के आसपास कंटिन्यूअसली प्योर और होली फ्लेम्स इमर्ज होते देखकर ल्यू किंग ने कहा। फैंटम! अगले ही मोमेंट फैंटम प्यूपिल ने उन्हें रेस्ट लेने का मौका नहीं दिया। उसने हाथ वेव किया और ईविल ग्रीन ऑरा अर्थ शैटरिंग पावर के साथ तीनों पर अटैक करने लगी। बहुत पावरफुल! ल्यू किंग और मूगे ने फ्राउन किया। शायद ये अटैक उनके लिए हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। हू फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आगे मुझे हैंडल करने दो। ल्यू किंग, तुम यहाँ रहो और मेरी हेल्प करो उसे सप्रेस और एलिमिनेट करने में। थोड़ी देर बाद एक आवाज जो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लेम्स से भरी हुई थी पूरे वॉइड में गूंज उठी। वोंग बज! पर्गिटारी अरे! शाओयान की रोर आसमान में गूंज उठी। तुरंत पूरे स्काई बैटलफील्ड में खाकी फ्लेम्स के सर्कल्स अपीयर होने लगे जो शाओयान के मिस्टीरियस कोर इंस्क्रिप्शंस के ब्लेसिंग के साथ स्प्रेड हो गए। फॉर्मेशन, वो भी होली फ्लेम की पावर पर बेस्ड। लगता है इस गाय का होली फ्लेम पर कंट्रोल सच में परफेक्शन लेवल तक पहुंच गया है। हॉन्टोंग अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने पहले शाओयान की फॉर्मेशन को नोटिस नहीं किया, लेकिन जब फॉर्मेशन फुल्ली अपीयर हुई तो वो सरप्राइज हो गया। मैं नीचे जाकर उनकी हेल्प करता हूं। बाकी बैटल सर्कल्स डिसएडवांटेज में देखकर मूगे ने कहा। ल्यू किंग और शाओयान ने हल्का सा नॉड किया और फिर उनकी आइज फैंटम प्यूपिल पर लॉक हो गईं। इस फॉर्मेशन के अंदर होली फ्लेम ईविल पावर को सप्रेस कर रही थी और शाओयान की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। ये एक परफेक्ट डबल एडवांटेज था। अब क्या करना है? ल्यू किंग ने पूछा। उसके पास लाइट एट्रीब्यूट पावर थी, लेकिन इस लेवल की बैटल में वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तुम बस बैटल ऑब्जर्व करो और जब मैं सिग्नल दूं तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट एट्रीब्यूट स्किल मेरी पावर के साथ कंबाइन करके उसे सप्रेस करना। बस इतना ही तुम्हारा रिलायंस है। थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन क्लियरली ये काफी नहीं है। फैंटम प्यूपिल का बॉडी ट्रेम्बल हुआ। उसके पास के डैजलिंग थंडर क्लाउड्स डिसअपियर हो गए और उनकी जगह ग्रीन ईविल ऑरा ने ले ली, जो कंटिन्यूअसली उसके बॉडी को सराउंड कर रही थी। ये ऑरा एक्सट्रीमली ईविल थी और अपीयर होते ही होली फ्लेम की सप्रेशन का काफी हिस्सा रेजिस्ट करने लगी। कितनी बकवास करते हो! देखते हैं थोड़ी देर बाद भी ऐसे ही बोल पाओगे। पर्गिटरी फ्लेम ड्रैगन! शाओयान ने लो वॉइस में शाउट किया। फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी और ज्यादा रिच हो गई और खाकी फ्लेम्स कंटिन्यूअसली इमर्ज होने लगी। फिर उसके सामने एक 100 मीटर का फेरोशियस जायंट ड्रैगन फॉर्म हो गया। पर्गिटरी फॉर्मेशन शाओयान ने तब कॉम्प्रिहेंड की थी जब उसने होली फ्लेम ऑब्टेन की थी। अगर इसे पीक लेवल तक डेवलप किया जाए तो ये 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को डील कर सकती थी, लेकिन अभी ये परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए उसे सिर्फ रिलेक्टेंटली यूज किया जा रहा था। पर्गिटरी फ्लेम ड्रैगन जैसे ही अपीयर हुआ, इल्यूजन आई का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, क्योंकि उस ड्रैगन के बॉडी पर रियल होली फ्लेम की पावर थी। ब्रेक! शाओयान जानता था कि इस गाय को सीरियसली इंजर करने के लिए पहले उसके बॉडी पर सराउंडिंग ग्रीन ईविल ऑरा को डिस्पर्स करना जरूरी था, वरना पावरफुल अटैक भी बेकार होता। मैजिक हेवन डीमन हैंड! पर्गिटरी फॉर्मेशन के अंदर से ईविल वॉइस आई। फैंटम प्यूपिल का राइट आर्म इंस्टेंट कई गुना बड़ा हो गया और टेरिफाइंग ईविल फ्लक्चुएशन से भर गया। उसने डायरेक्टली पर्गिटरी फ्लेम ड्रैगन पर अटैक किया। बूम! दोनों टेरिफाइंग अटैक्स फॉर्मेशन के अंदर कोलाइड हुए। पूरे फॉर्मेशन स्पेस में खाकी फ्लेम्स और ग्रीन एनर्जी रिपल्स वायलेंटली शेक होने लगे। क्रैश! अगले ही मोमेंट दोनों अटैक्स इवनली मैच्ड रहे और दोनों कुछ स्टेप्स पीछे हट गए। ये गाय!
शाओयान ने फ्राउन किया। फॉर्मेशन और होली फ्लेम की पावर के बाद भी वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन को इजीली वाइप आउट नहीं कर पा रहा था। क्या इंटरेस्टिंग ओपोनेंट है, इतना पावरफुल, सच में होली फ्लेम का मास्टर होने लायक है। लेकिन ये फार्स अब खत्म होने का टाइम आ गया है। फैंटम प्यूपिल ने सोचा। उसका शाओयान के साथ स्टेलमेट था, दोनों एक दूसरे को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही ये थंडर टूम का एरिया था और फैंटम प्यूपिल को लग रहा था कि सिचुएशन चेंज हो सकती है, इसीलिए उसके बॉडी में किलिंग इंटेंट इंस्टेंटली राइज हो गया। नीचे बैटलफील्ड पर सिचुएशन और भी क्लियर थी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस की फोर्सेस ओवरवेलमिंग पावर के साथ ह्यूमंस को डिफीट कर रही थीं। जैसे ही वो जीत जाएंगे, ये पूरा फार्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1367, 3 पंचेस टू हंट ईविल। फाइनली तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। शाओयान ने धीरे से स्माइल किया जब उसने फैंटम आइज से सडनली सर्ज होती ईविल पावर को नोटिस किया। उसने खुद होली फ्लेम फॉर्मेशन डिस्प्ले की थी ताकि हुआन टोंग को फोर्स किया जा सके कि वो अपने सभी मेथड्स यूज करे और उससे फाइट करे। शाओयान, तुम पहले होली फ्लेम कंट्रोलर हो जिसे ये सीट रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए अगला गिफ्ट तुम्हारी होली फ्लेम मास्टर वाली आइडेंटिटी की वजह से है। ये मैं तुम्हें देता हूँ। फैंटम प्यूपिल के ग्रीन रोप के नीचे से स्ट्रेंज फ्लक्चुएशंस की शॉकिंग साउंड लगातार निकल रही थी। वंग बजिंग। शाओयान के हाथ में जो होली फ्लेम क्रिस्टल था वो लगातार हिल रहा था, जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो। गोस्ट वर्ल्ड में आने के बाद मू यिंगयिंग की होली फ्लेम पावर और होली फ्लेम क्रिस्टल्स ट्रांसफॉर्म होकर उसका अपना होली फ्लेम हार्ट बन चुके थे। गोस्ट फेस और सोल फ्लेम की स्पेशल नेचर की वजह से इसे इजीली एक्सपोज नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो हमेशा सिर्फ फायर हार्ट टियानयान की पावर यूज करती थी। बूम बूम बूम। शाओयान के दिल में अजीब सी फीलिंग आते ही सडनली फैंटम प्यूपिल के बॉडी से 1000 मीटर ग्रीन ऑरा आसमान की तरफ शूट कर गई। उसकी टेरिफाइंग मोमेंटम ने शाओयान के पर्गेटरी फॉर्मेशन स्पेस को वायलेंटली शेक कर दिया। ग्रीन ईविल ऑरा ने स्काई में वायलेंट विंड्स क्रिएट कर दिए और पूरा स्काई ईविल ऑरा से भर गया। शाओयान, तुम हार नहीं सकते। हुआन टोंग के फुल पावर अटैक को देखकर लियू किंग का ब्यूटीफुल फेस चेंज हो गया। उसने अपना हाथ टाइट कर लिया। इन दिनों उसने शाओयान की स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन फैंटम प्यूपिल जैसा ओपोनेंट फेस करना फिर भी बहुत डेंजरस था। अब और बकवास नहीं की। 1000 मीटर ग्रीन लाइट सीधा स्काई से डिसेंड हुई। वो एक ह्यूज ब्लड कवर्ड स्पीयर जैसी थी जो इजीली फॉर्मेशन बैरियर को ब्रेक करके सीधा शाओयान पर ब्लास्ट कर गई। शाओयान का एक्सप्रेशन हैवी था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके हाथ में डैज़लिंग खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर हुआ और उसकी बॉडी पावरफुल होली फ्लेम से कंप्लीटली कवर हो गई। बैंग बैंग बैंग। ग्रीन स्पीयर हेविली शाओयान के होली फ्लेम्स पर क्रैश हुई। ग्रीन ईविल ऑरा हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई और स्काई में स्मॉल हरिकेन्स क्रिएट हो गए। ये पावर किसी भी 2 स्टार दुक्सियन परफेक्ट एक्सपर्ट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। फैंटम प्यूपिल के ग्रीन रोप के नीचे से एक स्नियर आई। ये गाय हमेशा अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ग्रीन रोप से हाइड करता था, इसीलिए किसी को नहीं पता था कि उसका असली बॉडी क्या है। अभी जो रैंडम लगने वाला ग्रीन स्पीयर अटैक था, उसमें फैंटम प्यूपिल की एक्सट्रीमली डैज़लिंग ईविल पावर हिडन थी। अगर कोई नॉर्मल पावर इसे टच करे तो वो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती। तुम लोगों ने हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सालों तक ईविल किया है, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अगले मोमेंट पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर शाओयान का फिगर स्ट्रेंजली स्काई में राइज हो गया। फॉर्मेशन के अंदर की होली फ्लेम पावर और फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग एनर्जी सब शाओयान के फिस्ट की तरफ गैदर होने लगे। स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोन काफ़ी बड़ा है। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये सारे एंट्स और तुम्हारे बॉडी की होली फ्लेम भी मेरे प्रिजनर्स बन जाएंगे। हुआन टोंग ने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ शाओयान को देखा। स्ट्रेंज पावर की होली फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे मूव कर रही थी। इवन आइज, फैंटम, इल्यूजरी प्यूपिल। फैंटम प्यूपिल के बॉडी से एक स्ट्रेंज रोर निकला जो लोगों के हार्ट्स को शेक कर रहा था। फिर वो लाउडली लाफ करने लगा। उसकी ग्रीन प्यूपिल्स में ब्लड सर्ज हो गया और उसने अपना माउथ सडनली ओपन किया। एक ग्रीन ईविल एयर मास उसके माउथ से बाहर निकला और ब्लिंक ऑफ एन आई में पूरे स्काई को कवर कर दिया, ऑलमोस्ट पर्गेटरी फॉर्मेशन के मोमेंटम के इक्वल। क्या ये कौन सी पावर है? क्या हम मरने वाले हैं? स्काई में ग्रीन ब्लड रिवर अपीयर होते देखकर सबके हार्ट्स में टेरिफाइंग ईविल फियर फिल हो गया। वोंग ओम। ग्रीन ब्लड रिवर कंटिन्यूसली रोल कर रही थी और उसमें एक वायलेंट बीस्ट लाइक ऑरा इमर्ज होने लगी। अगले मोमेंट उस ब्लड रिवर के सेंटर में पेयर ऑफ ग्रीन प्यूपिल्स स्लोली अपीयर हुए।
इन ग्रीन प्यूपल्स के अराउंड ग्रीन ऑरा लिंगर कर रही थी और उस ऑरा में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाली ईविल फ्लक्चुएशन थी। ग्रीन प्यूपल्स जैसे ही अपीयर हुई वो स्लोली ओपन हो गई। उस वक्त एक ईविल वेव पूरे स्काई में स्प्रेड हो गई, जैसे कोई स्लीपिंग डीमन अवेकन हो गया हो। अगले मोमेंट स्याओयान का फिगर उन ग्रीन प्यूपल्स में रिफ्लेक्ट हुआ और स्याओयान के काम फेस पर फाइनली एक स्लाइट रिएक्शन आया। नॉट गुड, स्याओयान रिट्रीट। ग्रीन ब्लड रिवर के अंदर प्यूपल्स ने स्याओयान को लॉक कर लिया। जैसे ही स्याओयान का इमेज अपीयर हुआ, स्याओयान का बॉडी अनकंट्रोलेबली ब्लड रिवर की तरफ शूट करने लगा। फैंटम प्यूपल सिक्लूडेड फैंटेसी क्लैन से था और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी प्यूपल टेक्निक थी। ये टेक्निक उसने पहले यूनची पर भी यूज की थी, लेकिन यूनची यहाँ नहीं थी। वोंग बजिन। स्याओयान का फिगर इंस्टेंटली ग्रीन प्यूपल्स की तरफ शूट हुआ। नीचे खड़े कंटेस्टेंट्स के हार्ट सिंक हो गए। स्याओयान ही उन सब की होप था। अगर स्याओयान हार गया तो क्या होगा? स्याओयान को इस अटैक से जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसके लिप्स पर एक रेयर स्माइल भी अपीयर हुई। फिर किसी स्पेशल रीजन की वजह से उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली ग्रीन प्यूपल्स की तरफ शूट होने लगा। उसने डीप ब्रेथ ली और उसके हैंड्स ने वॉइड में एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज हैंड सील्स क्विकली ड्रॉ करने शुरू कर दिए। साथ ही खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल ने अपनी सारी पावर रिलीज कर दी और स्याओयान के बॉडी पर होली फ्लेम को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर दिया। मैं हार गया। स्काई में स्याओयान को ग्रीन प्यूपल्स की तरफ स्वीप होते देखकर लोगों को लगा जैसे स्याओयान के प्यूपल्स का लुक क्विकली डिसअपियर हो रहा है, जैसे वो कंट्रोल हो गया हो। होली फ्लेम का मास्टर भी बस इतना सा ही है। स्याओयान की कॉन्शियसनेस वीक होते देखकर फैंटम प्यूपल लाउडली लाफ करने लगा। उसकी स्माइल मैडनेस से भरी हुई थी। इवन होली फ्लेम का मास्टर भी उसके हाथ में डिफीट हो गया। 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, हंटिंग ईविल। होली फ्लेम की ब्रिलियंस को लाओ और उसे कंप्लीटली ब्लूम होने दो। अगले मोमेंट जब फैंटम प्यूपल प्राउड था, एक एंशिएंट वॉइस सडनली स्याओयान के माउथ से निकली और उसकी ग्रे वाइट प्यूपल्स वापस डीप कलर में चेंज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? नहीं। फैंटम प्यूपल ने सडन चेंज नोटिस किया और रिएक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले स्याओयान का पंच, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के जेंटली ग्रीन प्यूपल पर लैंड हो गया। बूम। ग्रीन प्यूपल्स में लोगों के हार्ट्स कंट्रोल करने की टेरिफाइंग पावर थी, लेकिन स्याओयान के टायरानिकल अटैक के सामने वो वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी और तुरंत स्याओयान के फ्लेमिंग पंच से हिट हो गई। इंस्टेंटली स्पेस शैटर हो गया, ब्लड रिवर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और ग्रीन ईविल प्यूपल्स भी स्याओयान के एक पंच से एक्सप्लोड हो गईं। बैटल थ्रू द हेवंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 1368 थंडरपूल गार्डियन में आपका स्वागत है। बूम बूम बूम। नहीं नहीं नहीं, फैंटम प्यूपल के ग्रीन रोब के अंदर से लगातार स्क्रीम सुनाई देने लगी। जल्दी वापस जाओ, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा और तुरंत कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को लेकर नीचे लेक की तरफ रश कर गया। नहीं नहीं नहीं, चिल्लाने के बाद फैंटम प्यूपल का ग्रीन रोब्ड बॉडी सडनली इल्यूजरी हो गया। अचानक उसके बॉडी से व्हाइट लाइट स्पॉट्स की स्ट्रीम्स बर्स्ट होकर निकली और उन काउंटलेस पावर हाउसेस की तरफ रश कर गई जो उसके कंट्रोल में थे। वेंग ओम। लाइट स्पॉट्स उन पावर हाउसेस के बॉडीज में वापस एंटर हो गए जो अभी भी स्लॉटर में लगे हुए थे। उनकी प्यूपल्स में एक्सप्रेशंस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। उनके बॉडीज पर जो ईविल ऑरा थी वो भी इंस्टेंटली वीकन हो गई और वो सीधा बेहोश होकर गिर गए। फॉल। अगले मोमेंट शाओयान ने हाथ वेव किया, कोलैप्स होने के एज पर खड़े फैंटम प्यूपल को पकड़ लिया और उसे पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर थ्रो कर दिया। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तुम मेरे फैंटम प्यूपल के कंट्रोल से कैसे बच गए? उसके बॉडी से ईविल पावर लगातार ड्रेन हो रही थी और फैंटम प्यूपल की अनविलिंग आवाज पूरी पर्गेटरी फॉर्मेशन में एको कर रही थी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ग्रेट 1000 वर्ल्ड कोई जगह नहीं है जहां तुम जैसे आउटसाइडर्स आकर कदम रख सके। बेहतर है जल्दी वापस चले जाओ। शाओयान ने हल्का सा स्माइल किया और उसके हाथ में होली फ्लेम क्रिस्टल सडनली ब्राइट लाइट से फ्लैश हुआ जो डायरेक्टली उसे सप्रेस करने लगा। अगर ऐसा है तो चलो साथ में गिरते हैं। अगले मोमेंट हुआन टोंग की आवाज मैडनेस से भरी हुई जो सीधा पर्गेटरी फॉर्मेशन में गूंज उठी। सैंक्चुरी ऑफ लाइट। अगले ही मोमेंट लियू किंग के बॉडी से सॉफ्ट लाइट निकली जो पूरे स्काई में फ्लैश हो गई। इंस्टेंट ही हुआन टोंग के बॉडी की ईविल पावर कंप्लीटली सप्रेस हो गई और डिसिपेट होने लगी। होली फ्लेम, ईविल को डिस्ट्रॉय करो। फैंटम प्यूपल, अब सब खत्म हो गया। शाओयान की मैजेस्टिक आवाज पूरी पर्गेटरी फॉर्मेशन में गूंज उठी। तुरंत डैजलिंग लाइट एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल और होली फ्लेम की पावर डायरेक्टली वीकेंड फैंटम प्यूपल पर ब्लास्ट कर दी गई। बैंग बैंग बैंग। एक स्ट्रेंज आवाज लगातार मूव कर रही थी। फिर ग्रीन रोब धीरे धीरे क्लियर होने लगा और उसके अंदर एक ग्रीन एनर्जी बॉडी रिवील हुई, लेकिन मूव करने से पहले ही वो कंप्लीटली होली लाइट से डिस्ट्रॉय हो गई। हो, सब खत्म हो गया।
नीचे खड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स आसमान में शाओयान और ल्यू किंग को देखने लगे। उस वक्त वो दोनों उनके लिए बिल्कुल गॉड्स जैसे लग रहे थे। ये गाय सच में हीरो बनना पसंद करता है। यू फैमिली की सिस्टर्स नीचे से धीरे से हंस पड़ी और उनकी आवाज में रिलीफ भरी स्माइल थी। हा हा हा, सक्सेस। तुम दोनों मू शाओ और श्वे जिंग के बॉडीज को साइड में रख दो। अभी कुछ देर पहले वो हमें मारने वाले थे, अभी वो टेम्परेरली कोमा में हैं और कुछ लोग इंजर्ड भी हैं। नीचे खड़े पावर हाउसेस एक दूसरे को देखकर हैरान थे। कैटास्ट्रोफी से बचने के बाद उनके दिल में रिलीफ और खुशी थी। कह शाओयान ने सब कुछ फिनिश करने के बाद उसका बॉडी सडनली कंट्रोल के बाहर होकर नीचे गिरने लगा। मैंने इस गाय की प्यूपिल टेक्निक की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शाओयान अभी कंट्रोल में इसलिए नहीं आया था क्योंकि होली फ्लेम ने उसे बचाया था। असल में शाओयान भी गैम्बल कर रहा था। रिस्क बहुत बड़ा था। शाओयान को कॉन्फिडेंस था कि वो ग्रीन फैंटम प्यूपिल के पास जा सकता है बिना कंट्रोल हुए, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चांस था अटैक करने का। आखिर में 3 फिस्ट्स ऑफ फॉर्चून और होली फ्लेम की फुल पावर से उसने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रेट हीरो। ल्यू किंग तुरंत वहां पहुंची जहां शाओयान गिर रहा था। उसने शाओयान को अपनी बाहों में पकड़ लिया और हल्का सा ब्लश करते हुए स्माइल की। सब लोग पहले रिकवरी करो। जो कंटेस्टेंट्स कंट्रोल में थे उनके बॉडी से ईवल पावर डिसअपियर हो चुकी होगी। जैसे ही वो वेकअप करेंगे हम तुरंत थंडर पॉन्ड में एंटर करेंगे। सर शाओयान, मेरे पास एक अच्छी मेडिसिन पिल है, प्लीज इसे यूज करिए। मेरे पास एक पावरफुल हीलिंग मेथड है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे माय लॉर्ड? सब लोग थोड़े एम्बैरेस थे, लेकिन कैटास्ट्रॉफी से बचने के बाद सबके बीच की कंपटीशन वाली फीलिंग भी खत्म हो गई थी। वॉन्ग बजिंग। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस बार कंटेस्टेंट्स में कोई ऐसा पर्वर्ट होगा जो मेरे जनरल को मार देगा। एक डार्क स्पेस में 3 फिगर्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, वो बैंडेज्ड व्हाइट पपेट शायद बहुत वीक था। दूसरा स्ट्रॉन्ग मैन भी बोला, कोई बात नहीं, जब तक हम ले टूम के फॉरबिडन एरिया की चीज हासिल कर लेते हैं तब तक रिवेंज लेने की पावर मिल जाएगी। उस वक्त पुरानी और नई दुश्मनी सब एक साथ सेटल होगी। वैसे भी मुझे खुद नीचे जाकर देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। ये कहकर फैंटम मास्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पावर वॉइड में स्लोली इंजेक्ट करने लगा। वेंग ओम। ले माउंटेन्स के डीप एरिया में फैंटम आई के डिफीट के बाद जो शांति वापस आई थी वो अचानक ब्रेक हो गई। स्काई सडनली थंडर क्लाउड से फिल हो गया और एक्सट्रीमली ईविल फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूसली अपीयर होने लगे। सब ध्यान से, एनिमी आ गया। सब लोग रिकवरी कर रहे थे और युनची अभी तक वापस नहीं आई थी। स्काई में चेंज देखते ही शाओयान का फेस चेंज हो गया और वो लाउडली शाउट कर उठा। ये फ्लक्चुएशन बिल्कुल फैंटम आइज जैसी ईविल वेव थी, लेकिन उसकी ऑरा उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। क्या हो रहा है? थंडर टूम में तो 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट को एंटर करने की परमिशन नहीं है, फिर ये कैसे? मूगे ने भी फ्राउन किया और स्काई की स्ट्रेंज ईविल थंडर क्लाउड को देखते हुए बोला, लगता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन पूरी तैयारी के साथ आया है। डू किफेयू ने अपनी आईब्रो पर सिल्वर मार्क को लाइटली टच किया। अगर जरूरत पड़ी तो यही लास्ट ऑप्शन था। किसने मेरे घोस्ट क्लैन के मेंबर को मारा? एक सॉफ्ट वॉइस जो हेवन और अर्थ की एनर्जी को इम्बैलेंस कर सकती थी धीरे धीरे एको हुई। आसमान में ब्लड क्लाउड इंस्टेंटली रोल होने लगा। नेदर फैंटेसी क्लैन का सुप्रीम पावर। शाओयान ने भी फ्राउन किया। अभी अभी फैंटम आई को डिफीट करने में उसने बहुत पावर यूज कर दी थी। इल्यूजरी वेनरेबल आ गया है और तुम चुप हो। जब पूरा स्पेस पावरफुल प्रेशर से भर गया था तब सडनली काम लेक पर एक जाइंट बीस्ट शैडो अपीयर हुआ। मिंगलिंग ले जाओ, तुम अभी तक जिंदा हो। स्काई की ईविल आत्मा ने सडनली सरप्राइज से कहा जब उसने उस ह्यूज क्रीचर को देखा। हुआन ज़्वैन, पुराना ओपोनेंट, तुमने अपनी पूरी क्लैन को फॉर्ज स्वॉर्ड थंडर वैली के थंडर टूम पर इन्वेड कर दिया है, लेकिन हम पुराने राइवल्स हैं। इस बार तुम्हारा एंड भी सोल बर्निंग क्लैन जैसा ही होगा। ह्यूज क्रीचर की आत्मा भी हेवन और अर्थ को शेक कर रही थी। हा, ले टूम को हमने कंप्लीटली बैन कर दिया है। और क्या तुम्हें लगता है हम इतने केयरलेस हैं? हम तो सिर्फ पॉन्स हैं। इस बार तुम्हारा डोंगजो जरूर डिस्ट्रॉय होगा। अगली बार जब मिलेंगे तो पुरानी और नई दुश्मनी का हिसाब एक साथ सेटल होगा। ईविल वॉइस खत्म होते ही धीरे धीरे डिसअपियर हो गई और वर्ल्ड फिर से नॉर्मल होने लगा। ये क्या है? मिंगलिंग ले जाओ? कहा जाता है कि ये गाय फोर्जिंग नाइफ थंडर वैली के फर्स्ट जनरेशन वैली मास्टर का माउंट था, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन वैली ओनर इंजर्ड हो गया था तब से इसका कोई पता नहीं था। पता चला ये थंडर टूम में ही था। जैसे ही ईविल फ्लक्चुएशंस गायब हुई, नीचे खड़े लोगों ने पानी के ऊपर लंबी बॉडी वाले जियालोंग को देखकर हैरान रह गए। ये कोई सोल बॉडी नहीं था, बल्कि एक असली सोल बीस्ट था जिसका स्ट्रेंथ एक ह्यूमन 4 स्टार फाइटिंग इन्फेंट के बराबर था। मैंने यहाँ एक स्पेशल एनर्जी बैरियर सेट किया है। अगर तुम लोग थंडर पॉन्ड में एंटर करने की एबिलिटी रखते हो तो इसे इस कंपटीशन का रिवॉर्ड समझो।
मिंगलिंग लेजाओ ने बोलने के बाद उसके बॉडी पर मिल्की वाइट थंडर फ्लो हुआ और फिर वो एक प्यारे ग्रैंडफादर जैसे ओल्ड मैन में बदल गया। शाओयान, तुम ठीक हो? सब कुछ शांत होने के बाद युनची धीरे से शाओयान के पास आई और कंसर्न के साथ पूछा, क्या तुम वही हो जिसने इल्यूजन प्यूपिल को डिस्ट्रॉय किया? सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इन्फेंट मिडिल स्टेज पर होते हुए भी और होली फ्लेम की पावर के साथ तुमने 3 स्टार फाइटिंग इन्फेंट अर्ली स्टेज के इल्यूजन प्यूपिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में जांगशान टैलेंटेड लोगों को जन्म देता है। ओल्ड मैन मिंगलिंग लेजाओ हंस पड़ा। क्या कह रहे हो सीनियर, ये तो बस मेरी किस्मत थी। अगर अभी सीनियर ने एक्शन नहीं लिया होता तो शायद हम सबका एंड हो जाता। शाओयान मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फॉर्मेलिटीज छोड़ो। जिस तरीके के बारे में तुम लोग जानना चाहते हो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। जब तुम थंडर पॉन्ड पहुंच जाओगे तब मैं सब बताऊंगा। मैं थंडर पॉन्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर मिंगलिंग लेजाओ युनची, लियू किंग और दू किफई तीनों को ले गया और अचानक यहां से गायब हो गया। इस अचानक सीन के बाद जगह फिर से शांत हो गई। क्या अजीब ओल्ड मैन है। कुछ लोग एक दूसरे को देखते हुए बोले, अभी उसने उनकी हेल्प की थी और अब उन्हें चैलेंज कर रहा है। सच में समझना मुश्किल है। चलो पहले रेस्ट करते हैं। जब सबकी स्ट्रेंथ लगभग रिकवर हो जाएगी तब थंडर पॉन्ड में एंटर करेंगे। शाओयान ने टेंशन नहीं ली और सीधा अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिकवर करने लगा। लेक के बॉटम पर थंडर पॉन्ड के बाहर एक रॉक पर ग्रैंडपा लहजाओ, दू कीफई और बाकी 2 लड़कियां रॉक पर खड़ी थी। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। वहां पर एक बहुत ही इल्यूजरी स्पेस था जिसमें ग्रे थंडर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा था। उस ग्रे थंडर के फ्लो के साथ वर्ल्ड पावर की एक हल्की सी औला भी फैल रही थी। वैली मास्टर, क्या वो ठीक हैं? मिंगलिंग लेजाओ ने ये देखकर हल्का सा स्माइल किया। क्योंकि थंडर वैली के फर्स्ट जनरेशन फोर्जिंग नाइफ वैली मास्टर दू तिएन होंग थे, इसलिए दोनों के बीच रिलेशनशिप काफ़ी फ्रेंडली था। फादर बिल्कुल ठीक हैं। जब फादर ने ग्रैंडपा लेजाओ को थंडर टूम में अरेंज किया था तब भी वो आपको रिकवर करने के लिए था। मुझे उम्मीद है आप फादर को ब्लेम नहीं करेंगे, दू कीफई ने कहा। शुरू में दू तिएन होंग ने अपनी स्ट्रेंथ और माउंट मिंगलिंग लेजाओ की हेल्प से बर्निंग सोल क्लैन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ी। ईविल क्लैन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ स्टैग्नेट हो गई। मैं वैली ओनर को कभी ब्लेम नहीं करूंगा। बस ये नहीं पता कि इतने सालों बाद वैली ओनर की इंजरी कैसी है, मिंगलिंग लेजाओ ने कहा। फादर की इंजरी की चिंता मत करो, दू कीफई मुस्कुराई। बर्निंग सोल क्लैन और योहुआन क्लैन के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन्स के मिडिल रैंक्स में आते हैं, इसलिए अब शायद योहुआन क्लैन का पावर हाउस बर्निंग सोल क्लैन का बदला लेने आया है। अगले मोमेंट मिंगलिंग लेजाओ ने धीरे से कहा, और तुम तीनों के बॉडी में एक मिस्टीरियस ऑरा है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है। ओल्ड मैन बोला, तो शाओयान का क्या? उसके बॉडी में होली फ्लेम है, क्या वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस के अगेंस्ट नहीं है? लियू किंग ने तुरंत पूछा। थंडर पॉन्ड में एक मिस्ट्री है, क्योंकि वो होली फ्लेम का मास्टर है। सब कुछ उसकी ओन फॉर्चून पर डिपेंड करता है। अगर वो थंडर पॉन्ड के डेप्थ्स में ग्रेट फॉर्चून ऑब्टेन कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वही उसका रास्ता है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ओल्ड मैन ने हेल्पलेसली सिर हिला दिया। ठीक है, तुम तीनों भी थंडर पॉन्ड में एंटर करो। वहाँ की एनर्जी तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक हायर लेवल तक ले जा सकती है। थंडर पॉन्ड खत्म होने के बाद हम तुरंत फॉरबिडन एरिया के लिए निकलेंगे, मिंगलिंग लेजाओ ने कहा और तीनों लड़कियों को रिएक्ट करने का चांस भी नहीं दिया। अब जब सब रेडी हो, चलो। लेइलिंग माउंटेन्स के लेक के ऊपर शाओयान ने जब देखा कि सबकी ऑरा लगभग रिकवर हो गई है तो कहा, चलो। सबने सिर हिलाया और सीधा लेक में डाइव कर गए। वोंग ओम। लेक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन जब वो लेक के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि लेक बॉटमलेस है और जितना नीचे जाते गए कोल्ड और थंडर की पावर उतनी ही टेरानिकल होती गई। ये जगह बहुत वियर्ड है, साइड में खड़े मूगे ने पहले बोला। उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद भी वो शॉक हो गया। गार्डियन ऑलरेडी कीफई और बाकी को थंडर पॉन्ड में ले गया है, हमें बस थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस फाइंड करके एंटर करना है, शाओयान ने कहा। और फिर उसकी डैजलिंग सोल पावर फैल गई और कुछ देर बाद उसने अंडरग्राउंड वाटर में एक हिडन प्लेस डिटेक्ट कर लिया। नीचे, उसने धीरे से बोला और तुरंत स्पीड बढ़ाकर नीचे की तरफ बढ़ गया। हे! जैसे ही वो लेक के बॉटम पर पहुंच गए, एक मिल्की वाइट लाइट कर्टन सबके सामने आ गया।
लेकिन इस वक्त उस लाइट कर्टन के अराउंड ग्रे थंडर के सर्कल्स थे जो उसे टाइटली गार्ड कर रहे थे। उन ग्रे थंडर को देखकर वहां मौजूद कई स्ट्रांग लोगों को फियर फील हुआ। क्लियरली ये थंडर कोई सिंपल चीज नहीं थी। क्या इसे ब्रेक किया जा सकता है? मूगे ने पूछा। शायद नहीं। ये थंडर गार्डियन जैसा नहीं लगता, बल्कि गार्ड जैसा है। शायद सिर्फ इसकी अप्रूवल के बाद ही कोई एंटर कर सकता है। शाओयान की ह्यूज सोल पावर ने उसे कुछ ऐसी चीजें डिटेक्ट करने दी जो दूसरे नहीं कर पा रहे थे। चलो। अगले मोमेंट शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा और पावरफुल अटैक अनलीश करने वाला था। वॉन्ग बजिंग। ग्रे थंडर के सर्कल्स ने ये देखा तो काउंटलेस टाइनी थंडर्स अचानक स्कैटर हो गए और सबके बॉडीज में घुस गए। आह! दर्द हो रहा है। जैसे ही ग्रे थंडर बॉडीज में घुसा, हार्ट पियर्सिंग स्क्रीम्स हर तरफ सुनाई दी। ये क्या चीज है? इस वक्त शाओयान का स्कैल्प नम हो गया। ये ग्रे थंडर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव पावर से भरा हुआ था। होली फ्लेम, मुझे डिवाउर करने दो। शाओयान ने दर्द से अपना हेड पकड़कर जोर से शाउट किया। उस मोमेंट ग्रे थंडर सीधा होली फ्लेम के द्वारा स्वॉलो कर लिया गया। फिर लाइट कर्टन से एक लाइट बीम निकली जो शाओयान को बॉडी को कवर करके वहां से गायब कर गई। क्लियरली ये ग्रे थंडर पॉन्ड में एंटर करने का टेस्ट था। सिर्फ वो स्ट्रांग लोग जो इसे विथस्टैंड कर सकते थे वही अंदर एंटर करने के क्वालिफाइड थे। ये थंडर पॉन्ड का इनर स्पेस है, सच में बहुत वास्ट और बाउंडलेस है। शाओयान ने अपने आसपास के एंडलेस प्लेन को देखते हुए कहा। मुझे बस ये नहीं पता कि लाइजी कहाँ है। शाओयान और मूगा सबसे पहले लाइट कर्टन को ब्रेक करके एक अलग स्पेस में आ गए और बोल पड़े। ये थंडर पॉन्ड के अंदर का एक ओपन स्पेस था। इस ओपन स्पेस पर थंडर पावर के ट्रेसेस लगातार इमर्ज हो रहे थे, लेकिन ये क्लियरली रियल थंडर पॉन्ड नहीं था। ज्यादा से ज्यादा इसे थंडर पावर से भरा हुआ एक वॉइड स्पेस ही कहा जा सकता था। ऊपर क्या निख रहा है? अगले मोमेंट मूगा की आवाज धीरे से सुनाई दी। वो क्या है? शाओयान ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि उनके बिल्कुल ऊपर जमीन के ऊपर एक 100 झांग का थंडर लाइट ग्रुप लगातार रिगल कर रहा था। उससे निकलने वाली फ्लक्चुएशंस इतनी पावरफुल थीं कि उनकी स्ट्रेंथ के बावजूद भी उनके अंदर फियर की वेव्स पैदा हो रही थी। वो थंडर लाइट ग्रुप लगातार हिल रहा था और उसके अंदर से थंडर पावर के ट्रेसेस कंटिन्यूसली निकल रहे थे। क्या ये थंडर लाइट ग्रुप वॉइड थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस हो सकता है? शाओयान को थंडर पावर को नोटिस करते ही एक बोल्ड आइडिया आया। जमीन पर सिर्फ यही थंडर लाइट ग्रुप था, इसलिए ये गेस करना मुश्किल नहीं था। अंदर जाके देखें। मूगा ने भी सिर हिला दिया। इस वक्त उनके पास एक स्टेप लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लगता है तुम दोनों की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन काफी शार्प है। अगले मोमेंट मिंगलिंग लाइजियो एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन के रूप में उनके सामने अपीयर हो गया। सीनियर। दोनों ने उसे देखकर खुशी से रुक गए। आखिर ये ओल्ड मैन थंडर पॉन्ड के बारे में उनसे ज्यादा जानता था। ये थंडर पॉन्ड का इनर स्पेस है और इसे एक शेल्टर भी कहा जा सकता है। असली थंडर पॉन्ड का एंट्रेंस वो वॉइड है जो तुम ऊपर देख रहे हो। वॉइड थंडर पॉन्ड मिस्ट्री से भरा हुआ है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है। मैं खुद भी उसके कोर एरिया तक जाने की हिम्मत नहीं करता, मिंगलिंग लाइजियो ने धीरे से कहा। जब उसने वॉइड थंडर पॉन्ड का जिक्र किया, उसके दिल में भी फियर का एक ट्रेस था। क्लियरली उसके अंदर कुछ बहुत टेरिफाइंग चीज होगी। सच में? ये सुनकर दोनों नेचुरली खुश हो गए, क्योंकि उनके अपने प्लान्स भी थे। वॉइड थंडर पॉन्ड में कई बेनिफिट्स थे। ये उनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता था और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रांग बना सकता था। बिल्कुल सच। लेकिन इस वॉइड थंडर पॉन्ड में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। अगले मोमेंट मिंगलिंग लाइजियो के लिप्स पर एक स्लाई स्माइल आ गई। बड़ा अपॉर्चुनिटी? पता नहीं क्यों जब मिंगलिंग लाइजियो ने ये वर्ड्स बोले, शाओयान को सरप्राइज नहीं हुआ। उसके अंदर एक अनईजी फीलिंग पैदा हो गई। उसने ऊपर व्हाइट थंडर पॉन्ड की तरफ देखा और कंफ्यूज हो गया। थंडर पॉन्ड की डेप्थ्स में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कहा जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें रीबॉर्न तक बना सकती है। मिंगलिंग लाइजियो की आवाज गूंज उठी। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? मूगा खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। बाहर फॉरेन ईविल क्लैंस का खतरा था और शाओयान से हारने के बाद वो नेचुरली उससे ओपनली डिफीट करके अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। इसलिए अपॉर्चुनिटी का नाम सुनते ही वो एक्साइटेड हो गया। वो अपॉर्चुनिटी एक सीनियर ने यहाँ छोड़ी थी और सिर्फ डेस्टिन्ड लोग ही उसे पा सकते हैं, इसलिए हजारों सालों से किसी ने उसे टच नहीं किया। मिंगलिंग लाइजियो की आवाज में थोड़ी रिग्रेट थी। ओह, ये सुनते ही शाओयान इंटरेस्टेड हो गया। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन अगर इससे स्ट्रेंथ बढ़ सकती है तो फिर क्यों नहीं। वो अपॉर्चुनिटी वॉइड थंडर पॉन्ड की डेप्थ्स में है। तुम उसे ढूंढ पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी फॉर्चून पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी ना भी मिले तो भी थंडरपुल की थंडर पावर से अपने बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। इससे भी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थंडर टेम्परिंग?
लगता है ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो सकता है। शाओयान ने आसमान में चमक रहे वॉइड थंडरपॉन्ड को देखते हुए हंसकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों अलग अलग एंटर करो। ये कहकर ओल्ड मैन मिंगलिंग लाइजियो ने हाथ हिलाकर दोनों को अलग कर दिया और उन्हें थंडरपॉन्ड की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। DQ चीफ फी नानजी की 3 लड़कियां भी कुछ टाइम पहले ही एंटर कर चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई उस अपॉर्चुनिटी को जरूर फाइंड करेगा, तभी मेरे इतने सालों तक वॉइड थंडरपॉन्ड गार्ड करने का मतलब बनेगा। चीची, ओल्ड मैन ने जैसे ही उन्हें वॉइड थंडरपॉन्ड में फेंका, सीन तुरंत चेंज हो गया। अंधेरा छा गया। अंधेरे में हरिकेन्स शाओयान के कानों के पास से तेज आवाज के साथ गुजर रहे थे। शाओयान ने अपनी सोल पावर यूज की और इन हरिकेन्स के थ्रू देखने की कोशिश की। उसे वेगली दिखा कि वॉइड थंडरपॉन्ड के एंड पर ग्रे लाइट बीम्स लगातार जनरेट हो रही थीं। जैसे ही ये ग्रे बीम्स क्रिएट होती, वो तुरंत वॉइड थंडरपॉन्ड के अंदर दौड़ने लगती। उनके अंदर कंटेन्ड वायलेंट एनर्जी देखकर कोई भी हैरान हो जाता। ये सच में वॉइड थंडरपॉन्ड के नाम के लायक है, शाओयान ने यह सीन देखकर धीरे से कहा। फिर उसने देर नहीं की और अपनी डैजलिंग फाइटिंग की से अपने बॉडी पर एक फायरी रेड लाइट शील्ड बना लिया। इससे थंडर पावर का इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। ये सिर्फ आउटर मोस्ट एरिया है, अगर मुझे कल्टीवेशन के लिए सही जगह ढूंढनी है तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। शाओयान की सोल पावर ने अब इस वॉइड थंडरपॉन्ड को रफली समझ लिया था। ये एक मेज जैसा ह्यूज पैलेस लग रहा था और मिंगलिंग लाइजियो के बताए हुए अपॉर्चुनिटी शायद इस मेज के सेंटर में थी। हे, क्या ये स्कैरी लग रहा है? क्या तुम मिंगलिंग लाइजियो के मुंह से वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो? अगले मोमेंट 100 लीटर की हंसी भरी आवाज धीरे से सुनाई दी। मास्टर, आप जानते हैं, शाओयान पहले प्रैक्टिस करने वाला था क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ और रीसेंट बैटल्स के बाद वॉइड थंडरपॉन्ड में कल्टीवेशन करके उसके लिए लेट 2 स्टार डोजियान स्टेज तक ब्रेक करना मुश्किल नहीं था। लेकिन 100 लीटर की आवाज सुनते ही वो भी हंस पड़ा। ये तो नेचुरल है। वैसे भी वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारी नहीं है, फोर्स करना बेकार है। शायद किसी फेवर्ड पर्सन के लिए है। शायद तुम बस उस अपॉर्चुनिटी से थोड़ा बेनिफिट ले सको। 100 लीटर की आंखों में अजीब सी ईयरी लाइट चमकी। वो वॉइड थंडरपॉन्ड के अंदर इधर उधर मूव कर रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन शाओयान को एक चीज अजीब लग रही थी। वॉइड थंडरपॉन्ड की थंडर पावर तो 4 स्टार फाइटिंग इम्यूनल्स को भी स्कैल्प नम कर देती है, फिर उसका मास्टर बिल्कुल नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा था? मेरी नहीं, फिर किसके लिए? शाओयान कंफ्यूज हो गया। चलो, अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो पहले DQ फी नानजी को ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर 100 लीटर एक लाइट बीम बनकर शाओयान को लीड करते हुए वॉइड थंडरपॉन्ड की एक डायरेक्शन में चल पड़ा। इसी वक्त वॉइड थंडरपॉन्ड के कोर एरिया में कुछ धीरे धीरे जागने लगा।